ये इतिहास भी हमें मालूम होना चाहिए। एक समय था जब पूरे देश में स्टीम इंजन की हुआ करते थे। आज के लोगों ने एसोसिएशन के नाम पर कोई संगठन नहीं था। जगह जगह पर वेलफेयर एसोसिएशन बनी थी। उसी समय एक संगठन आया, उनमें आया, उसका नाम था फायरमैन काउंसिल। फायरमैन की नौकरी आप जानते हैं कि कितनी मुश्किल हुआ करती थी। उस समय काम के घंटों को की कोई लिमिट नहीं थी। 16 घंटे ड्यूटी। कभी इस नाम पर काम मूविंग व्हील, जब गाड़ी का चक्का चलेगा उसके बाद आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ये पूरे देश में एक विद्रोह था, जिसके लिए कुछ हमारे बहुत अच्छे साथी और सूझबूझ साथी उन्होंने बैठकर सलाह मशवरा किया क्यों ना हम रनिंग स्टाफ का एक मात्र संगठन बनाए और यहाँ पर भी एसोसिएशन वेलफेयर के नाम पर चलती थी। उन्हीं सभी को एक जगह पर इकट्ठा करके और उसको यूनिटी कन्वेंशन का नाम दिया था। तो यूनिटी कन्वेंशन ने एक जथेबंदी जिसका नाम था ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, उस समय इसका रजिस्ट्रेशन नंबर NLT 30 रजिस्टर करवाया गया था। एक संगठन बन गया और संगठन की पहली बीजीएम जो है वो 1972 में पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुई। तो वहाँ से फैसला ले लिया गया कि हम डायरेक्ट एक्शन पर जाएंगे। डायरेक्ट एक्शन की रूपरेखा तैयार कर ली गई, मांग का चार्टर तैयार कर लिया गया। उस समय हमारे पास कोई ना तो अच्छे गेट थे, ना अच्छा रैंक शेड था, ना अच्छी यूनिफॉर्म थी, ना अच्छे क्वार्टर थे। इन सभी मांगों को लेकर एक डिमांड चार्टर तैयार कर दिया गया और ये कहा गया कि हम 2 अगस्त 1973 को डायरेक्ट एक्शन में जाएंगे। आज हमारे पास मोबाइल है, टीवी है और कोई उस समय कोई माध्यम जो है कम्युनिकेशन का नहीं था। सिर्फ अखबार थी और एक रेडियो था, इंडिया रेडियो। हम ये कई बार कह चुके हैं कि उस समय रनिंग स्टाफ का संदेश पहुँचाने का एकमात्र तरीका था जो ऑल इंडिया की कमेटी का फैसला हुआ है, वो एक क्रू को पता होता था और दूसरे क्रू को जब चार्ज देता था उसको बता देता था ये फैसला हुआ। ऐसे 2-3 दिन में पूरे हिंदुस्तान में वो डिसीजन जो है वो जगह जगह पर सभी ब्रांचों पर पहुंच जाया करता था। उसको कहते थे रनिंग स्टाफ की चमकी है। चमकी आप जानते हैं कि ये चमत्कार है रनिंग स्टाफ का। इनके पास कम्युनिकेशन के कोई साधन है नहीं, मगर एक दूसरे को संदेश देकर पूरे हिंदुस्तान में अपना संदेश पहुँचा देते हैं। तो उस समय हमारी मांग थी 8 घंटे की ड्यूटी। हमारे ग्रेड जो है वो अच्छे होने चाहिए, माइलेज लॉस का जो वो फार्मूला होना चाहिए। इस सभी मांगों को लेकर जब 1 अगस्त रात के 12 बज गए तो जो ऑल इंडिया का डिसीजन हुआ था उसके हिसाब से सभी ने सेक्टर कोर्ट लिख कर दी। पूरे देश में गाड़ी बंद होना शुरू हो गया। जब सुबह आई ना तो इंटेलिजेंस को पता था, ना किसी कोई ऐसी संगठन था जो सरकार का मुखबर होकर उनको बताता
पूरे देश में रेल की आवाजाही ठप हो गई। उस बात को हम गर्व से कह सकते हैं। इससे पहले भी रेल की हड़ताल हुए, 1960 में भी हड़ताल हुई, 68 में भी हड़ताल हुई, मगर मुकम्मल गाड़ी तब बंद हुई जब रनिंग स्टाफ ने हड़ताल की। उस समय हमारे लीडर तो कोई कहीं था, 11 मेंबरी एक एक्शन कमेटी थी, काबिल तार पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे। उस समय के प्रेसिडेंट जो है MR सभापति थे, वो तमिलनाडु से तिरुचिरापल्ली से संबंध रखते थे। ऐसे ही हमारे सेक्रेटरी जनरल जो थे PK बरुआ, वो लामडिंग के सॉन्ग के रहने वाले थे। तो उस समय जब गाड़ी बंद हो गई तो उनको पार्लियामेंट में जब बहस हुई तो उन्होंने कहा कि इनकी लीडरशिप को बुलाया जाए और बातचीत शुरू करके हड़ताल को समाप्त किया जाए। क्योंकि कोई चारा नहीं था, सरकार को गाड़ी चलाने के लिए कोई चारा नहीं था। फूड ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद हो गया, कोल खदान और लोहे के जो खदान थी वहाँ से कच्चा माल फैक्ट्रियों में आना बंद हो गया। जो माल बन के तैयार हुआ था वो लोगों तक पहुँचना, बाजार में जाना बंद हो गया और तेल की सप्लाई जो है पूरे देश में ठप हो गई। 2 दिन का तेल बचा था। उस हालात में उस समय की इंदिरा गांधी सरकार, जिसकी तुलना हम आज के मोदी के साथ करते हैं, वो भी ऐसे ही हैकरबाज थी, तानाशाह थी। तो उन्होंने सभी जगह पर एक हवाई जहाज भेजा और हमारी टीम को गलबात के लिए दिल्ली बुलाया। धमकी भी देते रहे, मगर हमने कहा, हमारी लीडरशिप ने, कि हड़ताल तब कॉल ऑफ होगा जब हमारे साथ कोई समझौता करोगे। कि पार्लियामेंट के फ्लोर में समझौता हुआ कि हम 40 दिन में 10 घंटे ड्यूटी लागू कर देंगे, मैक्सिमम ड्यूटी फ्रॉम साइनिंग आउट टू साइनिंग ऑफ। और दूसरी समस्याओं के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसका नाम था LRGC, लोको रनिंग स्टाफ ग्रीवेंस कमेटी। उसके चेयरमैन थे उस समय के रेल राज्य मंत्री मोहम्मद शफीक कुरैशी। बातचीत चलती रही और हमारी मांगों, हमारी ड्यूटी कॉल हो, हड़ताल कॉल हो गई। हमारा पीरियड जो था वो 13 दिन का पीरियड था, ड्यूटी ट्रीट हुआ। किसी की एक दिन की भी, आधे दिन की भी तनख्वाह नहीं कटी। जैसे पहली अलासा की जीत जिसने देश की ट्रेड यूनियन का हालात ही बदल दिया। जिंदाबाद। 1974 में फिर हड़ताल हुई, मगर जैसे 1973 में गाड़ी बंद हुई थी वैसी बंद नहीं। पर 76 के बाद अगर हड़ताल की है 1980 में और 1981 में अलारसा ने की है, उसके बाद ये रैके की डाइट प्रदेश में जो है उन्होंने आज तक कोई हड़ताल नहीं की। 1974 से लेकर 24 कितने 40 साल बीत गए, 40 के 50 साल कोई हड़ताल नहीं हुई। और ऐसे ही कोई गिव एंड टेक में कोई समझौते होते रहते थे। जैसे आपने देखा कि NPS के खिलाफ जब पूरे देश में बगावत जैसा माहौल पैदा हो गया तब UPS आ गया। UPS कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है आप हमारे मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, इसके बाद LRGC ने 1980 में एक रनिंग अलाउंस का फार्मूला बनाया। जो आपके पास किताब है ना, जिसके पास नहीं है पढ़ लेना, उसमें भी फार्मूला लिखा है।
तो उस फार्मूले के मुताबिक हमारा रनिंग अलाउंस बढ़ना शुरू हुआ और ये सरकार मानी कि आपका 30% जो है तनख्वाह का एलिमेंट जो है वो माइलेज अलाउंस में है। तो उसी हिसाब से हमें DA में, HR में, HRA में, दूसरे बेनिफिट में, पास की सुविधा में, डॉक्टरी की सुविधा में, सभी में 30% बढ़ा कर दिया जाता है। आज तक हम उस बागों को मेंटेन कर पाए हैं। इसके बाद बहुत साथी कामरेड MN प्रसाद ने इनकी बागडोर संभाली। तीसरे साल वो भी हमारे से बिछड़ गए। अब उन मांगों को कायम रखने के लिए, बचा के रखने के लिए और जो नई नई समस्या हमारे सामने आ रही है उनको हल कराने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हमारे सामने ये लीडरशिप का रोल मॉडल है। कामरेड दर जो थे इलेक्ट्रिक असिस्टेंट पैदा भर्ती हुए थे रेल में 62 में। जब रिटायर हुए तब तो ये 80 रिटायर हुए थे। अपना सारा जीवन जो है रनिंग स्टाफ को दे दिया। रनिंग स्टाफ को दुख ना होए इसलिए अपने सभी सुखों का त्याग, परिवार सुखों का त्याग कर दिया। हमारा रनिंग स्टाफ है, इसको कोई दुख ना हो। ऐसे थे हमारे कामरेड SK दार, MN प्रसाद और दूसरे साथी PK बरुआ जो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे पहले प्रधान हमारे सभापति, दूसरे बहुत सारे लोग जो थे जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम गर्व से ये बात हमारे सेक्रेटरी जनरल MN प्रसाद कहा करते थे कि हमने लड़ाई करके अपने रनिंग स्टाफ को इस काबिल बना दिया है कि आज उसको 4 व्हीलर है उनके पास, कारें हैं उनके पास, जो किसी समय नहीं था। इस काबिल बना दिया हमने कि जो उन्होंने हमें दिया है उसको बचाने की ड्यूटी हमारी है। आज के दिन पर जब हम सामने SK दर को